गांव में कोटा दूर होने के कारण क्षेत्र वासियों को हो रही है समस्या। ग्राम सभा वासियों में आक्रोश खबर जनपद अयोध्या के मसौदा ब्लॉक के सरैया ग्राम सभा की है, जहां राशन कोटा दूर होने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वासियों ने बताया कि घर में कोई मर्द नहीं रहता तो औरतों को जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बारिश के समय या गर्मियों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों का कहना था कोटा यहां पर था, पर यहां से कोटा हटाकर कैलपारा 2-3 किलोमीटर दूर कर दिया गया है, जिसके कारण ग्राम सभा वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जब हम लोग किसी अधिकारी से शिकायत करते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। ग्राम सभा की महिलाओं ने भी कोटा न होने से समस्या होने की बात कही। आज इसी को लेकर सरैया प्राइमरी स्कूल में खुली बैठक की गई, जिसमें ग्राम सभा सेक्रेटरी प्रधान सहित सभी जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। साथ ही ग्राम वासियों ने बताया कि यह हैंडपाइप में गंदा पानी आ रहा है। इसकी शिकायत भी हमने प्रधान से की, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ मौजूद जिम्मेदार अधिकारियों का कहना था कि आज इस बैठक में स्वयं सहायता समूह का आवेदन लिया गया है, जिसमें 2 समूहों ने आवेदन किया है, जिसको रजिस्टर में नोट कर लिया गया है और ये सारी समस्याएं उच्च अधिकारियों के सामने भेज दी जाएगी। जो निर्णय उच्च अधिकारी लेंगे उसी अनुसार काम होगा। वहीं प्रधान अखिलेश पांडे का कहना था कि हम जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमको जैसे भी कोई सूचना ग्राम वासियों के सुख दुख की मिलती है, हम उनके सुख दुख में बराबर शरीक होते हैं और जो मेरे स्तर का काम है वह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको कराया जाए। और यदि गांव में कोई समस्या है और मेरे स्तर की है तो हम अवश्य गांव वासियों को आश्वासित करते हैं कि जल्दी उनकी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। गांव वासियों का है यह भी कहना था कि अगर मेरी कोटे की समस्या को दूर नहीं किया गया और इस गांव में कोटे की दुकान नहीं खोली गई तो हम सभी इकट्ठा होकर डीएम साहब से अपनी फरियाद करेंगे। हम आपको जिम्मेदार अधिकारियों का वर्तमान प्रधान अखिलेश पांडे तथा ग्राम वासियों की बयान सुनते हैं, जिसमें गांव वालों ने अपनी समस्या मीडिया से बताई है। ये ग्राम सरैया है और यहाँ पर कोटे के लिए बैठक मतलब कोटे के लिए क्या चाह रही हैं आप लोग? कोटा गांव में आ जाए तो सही है। तो अभी यहाँ कोटा नहीं है क्या? कोटा था लेकिन अब पता नहीं, अब नहीं है। कोटा यहाँ नहीं है? नहीं। क्यों? हम लोग वो कोटा क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि यहाँ पे ग्राम सरैया में यहाँ पे कोटा पकड़ा गया था। तब पकड़ा गया था। अच्छा, कोटा पकड़ा गया था। किस चीज में पकड़ा गया था? राशन के मतलब इधर उधर करने के लिए पकड़ा गया था जी। तो उस पर सस्पेंड हुआ जी। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में आ जाए। तो कहाँ पे है इस समय कोटा? कहाँ पे है? इस समय कैलपारा में। कैलपारा में जी। क्या नाम है आपका? आप लोग रीमा। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं हम लोग के माध्यम से हमारे ग्राम सरैया में आ जाए। क्या नाम है, क्या पद है? रीमा। दिनांक 10/3/2025 में ग्राम पंचायत सरैया में कोटे का चयन का निर्धारण पूर्व निर्धारित था, जिसके लिए समूह की महिलाओं को ये बताया गया था कि उन्हें पूर्व दस्तावेज के साथ आना है। और आज यहाँ पर बैठक करने से पहले ही इन लोगों को 1 घंटे का आवेदन प्रस्तावित करने के लिए समय दिया गया, जिसके उपरांत 2 समूहों ने आवेदन दिया है, जय हनुमान महिला स्वयं सहायता समूह और हरिओम महिला स्वयं सहायता समूह, और दोनों का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। इस आवेदन के प्राप्त करने की सूचना रजिस्टर पर लिख ली गई है। इसको उच्च अधिकारियों द्वारा सूचित कर दिया जाएगा आगे की कार्यवाही के लिए। जो भी आगे जो उच्च अधिकारी जो निर्णय लेंगे, जो शासनादेश में लिखा होगा उसके अनुसार आगे सूचना दी जाएगी। क्या पद है, क्या नाम? मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है। मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ विकासखंड मसौदा में। सभा में आए हुए हैं तिवारी जी को भी प्रणाम। और ये जो नल की समस्या है, पानी वाला मामला है, केवल एक ही नल की बात नहीं है, बहुत सारे नल हैं और कि जिसमें पानी कुछ पीले आते हैं। उसके बारे में शासन को कई बार लिख करके भेजा गया, दिया गया कि इसका चाहे रिबोर कराया जाए या इसकी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए। कुछ नलकूप जो खराब हुए थे, जैसे हमारा गांव ही सामने वाला है ग्राम सभा खमोरा, गांव खमोरा, इसमें करीब 8-10 नल खराब थे, लेकिन मिस्त्री आए, उसमें जो सामान था उसको लगाए, पानी तो दे रहा है, लेकिन जो समस्या है केवल इतना है। अब इसमें शासन का काम है कि उसको रिवोर करना चाहिए, जिससे जो है सब लोगों को, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं प्रधान जी से कहने पर तो काम करते हैं। प्रधान जी जैसे हमारी समस्या है तो हमें प्रधान जी से कहना चाहिए।
प्रधान जी से अगर अपनी बात हम नहीं रखेंगे तो हमारे प्रधान इतनी बड़ी ग्राम सभा है और जब प्रधान तो हैं ठीक है, सब काम करते हैं, बहुत तेज़ काम करने वाले प्रधान हैं, लेकिन रही बात है कि उनके पास तक जाना चाहिए, कहना चाहिए, उनसे अपनी बात रखना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रखना चाहिए। एक दिन करेंगे। बहुत सारे नल बिगड़े थे हमारे यहाँ। एक चौरा है, वहाँ पर नल ख़राब था करीब महीना 2 महीना से। एक दिन हम लोगों ने कहा, तुरंत शाम को कहा, दूसरे दिन दोपहर में आए मिस्त्री और उसको सारा सामान लेकर के आया और बनाने के बाद आज नल चल रहा है। आप सर्वेक्षण कर दीजिए। रही बात पानी का मामला जो है, इसको रिवोर करने का काम शासन का है। यहाँ से लिख करके प्रधान भेजते हैं, वहाँ से जो है कार्यवाही करते हैं नहीं करते हैं, कैसे क्या होता है इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा हम लोग कह नहीं सकते। हमारा नाम द्वारिका प्रसाद पांडे है, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद जिला उपाध्यक्ष। सरकार ने जल मिशन की व्यवस्था बनाया है, टंकी लग रही है, इसीलिए तो लग रही है ना। और जहाँ तक हैंडपम्प का है, हम लोग बराबर हैंडपम्प बनवाते हैं। और जो हम लोगों के ऊपर शासनादेश, जो हम लोगों को सरकार, अब तो हम लोग मनमानी काम ही नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को पता है नहीं कि जो सरकार का दिशा निर्देश शासनादेश आ जाता है कि पंचायत घर बनाइए, पहले शासनादेश आ जाए पहले गौशाला बनाइए, शासनादेश आरसी सेंटर बनाइए, शासनादेश आ जाता है कि फला काम करिए। हम लोग तो अब स्वतंत्र ही नहीं गए, अब तो हम सरकार के अधीन हैं। प्रधान जरूर है, लेकिन इस ग्राम सभा के आप प्रधान है, लोग आप ही से कहेंगे। हमसे कह रहे तो हम कहाँ उनको इग्नोर कर रहे हैं। वो हमारे जनता जनार्दन है, भगवान है हमारे लिए, वो हमारे लिए ईश्वर के समान है। उनका हम अपमान का हम ही तो प्रधान बनाए हैं और हम लोग नहीं, हमारे इन्हीं की कृपा से कि मैं समझता हूँ जब से आज़ादी हुई है, हमारे बाबा निवृत्त प्रधान हुए, खड़े हैं आपके सामने। यहाँ पे वो प्रधान खड़े हैं, आत्माराम वर्मा ये भी प्रधान थे। यहीं पे राकेश कनौजिया हमारे यहाँ प्रधान है, यहाँ लगातार प्रधान है। और अगर हम लोग आश्वासन देंगे जो आपसे उम्मीद करें, हम उनका आश्वासन नहीं है, वो हमारे लिए भगवान हैं। वो जो कहेंगे हम सब रात दिन उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। इसमें आश्वासन क्या देना है? हमारे लायक हो, हम व्यक्तिगत उनका लाभ करते हैं। अपनी ग्राम सभा कोई बीमार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई लाचार है उसको पैसा देता हूँ, कोई मर जाता है उसके लिए हम जाकर दवाई कराते हैं, कोई हमें याद करता है उसके दुख सुख में खड़े रहते हैं। जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जो मेरा काम है, जो मैंने जनता ने मुझे मौका दिया, अवसर प्राप्त किया हमको काम करने के लिए, हम